अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। आप सब लोगों को एक तो आज पता होगा कि लाहौर में जो बारिश हुई है उसने बिल्कुल ही आज जिसको कहते हैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ख़ास तौर पे एयरपोर्ट के पास जो बारिश हुई है उसमें तो अच्छा खासा जिसको कहते हैं ना 3 ईयर्स पुराना रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो गया। तो बहुत पानी भी था लाहौर में और वो इसी सिस्टम को देखते हुए जो है वो आज मार्केट के अंदर जो है वो इंटरनेट इश्यूज़ भी अदर इश्यूज़ भी रहे, जिसकी वजह से मार्केट में आज जिसको कहते हैं वो उतार चढ़ाव का ये मामला रहा। कुछ धरने के मामला भी आप लोगों के सामने हैं कि मुल्क इस वक्त धरनों से गुज़र रहा है। और वो आपको पता शायद हो कि अगर जो ईरान के ऊपर एक हमला किया गया है तेहरान में, जिसमें हमास के जो साबका वज़ीर आज़म थे वो उनकी डेथ हुई है, इस्माइल हानिया की। तो वो भी जो है उससे भी तमाम मार्केट्स पे और तमाम चीज़ों पे बड़ा इम्पेक्ट आया कि देखो ईरान के ऊपर हमला हो गया। अब मार्केट की थोड़ी बात कर लेते हैं। मार्केट की बात करें तो 77,740 के ऊपर इंडेक्स क्लोज़ हुआ 146 पॉइंट नेगेटिव के साथ। 97 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम, सिर्फ 97 मिलियन, 2 डिजिट में जो है वो वॉल्यूम स्क्वीज़ हो गया। कारोबार इस तरह से रहा। और वैल्यू की बात करें तो सिर्फ 5,757 मिलियन का काम हुआ मार्केट में। मार्केट से बहुत हद तक पैसा निकाला जा चुका है और वो पैसा निकल के दोबारा बैंकों में जा रहा है क्योंकि मार्केट पैनिक कर रही है। तो बहुत ध्यान से काम करें, चीज़ों को बाय करने की बजाय मार्केट का एनालिसिस करें। हर डे कमाने के लिए नहीं होता, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो जो है वो चीज़ों को एनालिसिस करके अच्छे तरीके से देख के फिर आप मार्केट के अंदर जो है वो एग्ज़िट भी लें और अपने आप को भी प्रॉपर देख के फिर चलें। तो उसके बाद देखा जाता है हाई की बात करें 78,241 का हाई लगा, 354 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव भी गई। लो की बात की जाए तो 77,595 का लो लगा, 291 पॉइंट मार्केट नेगेटिव भी गई थी। तो उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर वॉल्यूम लीडर्स की तरफ आ जाते हैं तो वॉल्यूम लीडर में हैस्कोल सरे फहरिस्त था। डिफ़ॉल्ट सेगमेंट था। डिफ़ॉल्ट से जो है वो इनको एक्सटेंशन भी मिल गई है कि अभी इनको मज़ीद जो है वो टाइम दे दिया गया है। तो 6 रुपये 42 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 32 पैसे पॉजिटिव के साथ। वर्ल्ड कॉल की न्यूज़ आप लोगों के साथ कल शेयर करना भूल गया था, माज़रत चाहता हूँ, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। 1 रुपये 26 पैसे के ऊपर वर्ल्ड कॉल क्लोज़ हुआ बग़ैर किसी चेंज के। उसके बाद वेव्स ऐप 8 रुपये 3 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 81 पैसे नेगेटिव के साथ। फौजी सीमेंट 20 रुपये 85 पैसे, 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। टॉम सेल 1 रुपये 28 पैसे पॉजिटिव के साथ, 41 रुपये 19 पैसे। स्पेल 38 रुपये 39 पैसे, 2 रुपये 38 पैसे पॉजिटिव के साथ। कॉसम जो है 4 रुपये 11 पैसे, 1 पैसे पॉजिटिव के साथ। एयरलिंक 104.80 रुपये, 1 रुपये 64 पैसे पॉजिटिव के साथ। सेल की बात की जाए तो सेल 58.83 पे क्लोज़ हुआ, 58 पैसे पॉजिटिव के साथ। कैल की बात करें तो 4 रुपये 6 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 4 पैसे नेगेटिव के साथ। मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यूज़ भी थी, बहुत सारे मामला भी थे, लेकिन पहले मैं फिर भूल जाऊंगा। मैं आप सब लोगों को पहले वर्ल्ड कॉल के हवाले से पहले बता दूं कि वर्ल्ड कॉल में ऐसी क्या न्यूज़ थी और वर्ल्ड कॉल की ऐसी क्या बात थी जिसके ऊपर वर्ल्ड कॉल जो है वो बड़ा अच्छा वॉल्यूम भी लगा रहा है और वर्ल्ड कॉल के अंदर जनाब काम भी हो रहा है और वर्ल्ड कॉल जनाब लोग धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं। क्या वजूहात है? देखिए जी, इसकी एक न्यूज़ थी, WTL अनवील्स 4-year tech expansion plan across 20 Pakistani cities. World Call Telecom Limited PSX WTL is gearing up for revenue expansion through its investment in the fourth industrial revolution, जो है 4-year technology stack focused on AI, blockchain and big data solution development along with the network upgrade to fiber to the home अक्रॉस 20 सिटीज़ इन पाकिस्तान। ये WTL की न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद वर्ल्ड कॉल टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके हवाले से, ग्लोबल टेक के हवाले से भी आज बात हुई। द लिस्टिंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट फॉर फंडिंग वर्ल्ड कॉल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द टेक्नोलॉजी पावर हाउसेस। तो ये कल AKD ने एक जो है वो लॉन्च की था वर्ल्ड कॉल के हवाले से, मैंने कहा मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद थोड़ा सा हीट मैप की तरफ आएंगे। हीट मैप को भी थॉरोली डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है हीट मैप डिस्कस करना भी, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो है वो मार्केट के अंदर कौन से शेयर्स जो हैं वो कितने % डाउन गए हैं और कितने % जो है वो
अपसाइड की तरफ आए हैं। हीट मैप को देखा जाए तो हीट मैप में आप देख सकते हैं कि UBL तकरीबन 2.43% माइनस था कमर्शियल बैंक्स में, MCB 0.43%, BHL 0.80%, HBL 1.5% ऊपर था, MEBL 0.51% ऊपर था, BFL 3% 3.69% तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 0.4% डाउन था, HMB भी डाउन था। उसके बाद देखा जाए FABL 2% डाउन था। तो मार्केट के अंदर कमर्शियल बैंक का ये सेटअप रहा। फर्टिलाइज़र में बात की जाए, FFC की आपको बाई कॉल दी गई थी 180 पे, 175 पे, माशाल्लाह 187 रुपये का इस वक्त लेवल है। FFC 3.76% के ऊपर अपना ग्रो किया है। और मैंने आप लोगों को बाकायदा ये बाई कॉल, ओपन बाई कॉल थी, किसी ग्रुप की बाई कॉल नहीं थी। ये बाई कॉल मैंने बाकायदा जो हमारा ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को का पेज है उसके ऊपर जाके आप सब लोगों को बाकायदा शॉर्ट के ज़रिए बताया था कि FFC आगे अच्छा होने जा रहा है। EFD की बात की जाए तो 46% नेगेटिव था, 0.46%, और तकरीबन एंग्रो 0.29% नेगेटिव था। FFBL की बात की जाए तो 0.95% ऊपर था। फातिमा फर्टिलाइज़र तकरीबन कोई -2% के करीब था। OGDC की बात करें तो 0.58% डाउन था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में PPL तकरीबन 1.17% डाउन था, POL 0.59%, मारी जो है वो 1.24% जो है नेगेटिव था। सीमेंट की बात की जाए तो लकी सीमेंट 1.12% ऊपर था, चिराट सीमेंट 1.5% नीचे था, FCCL आधा % जो है वो ऊपर था, पायनियर सीमेंट जो है वो 0.13% नीचे था, DG खान सीमेंट जो है आधा % नेगेटिव था, मेपल लीफ सीमेंट जो है वो 0.25% जो है वो नेगेटिव था, और कोहाट सीमेंट भी नेगेटिव था। सिस्टम लिमिटेड अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में सिस्टम लिमिटेड ऊपर था, TRG ऊपर था। इसी तरह अगर आप देखते हैं ऑयल एंड गैस कंपनीज़ जो हैं उनके अंदर, तो PSO जो है वो नेगेटिव था, SNGP और APL जो है वो बिग परफॉर्म करते नजर आए। फार्मास्यूटिकल में सर्ज 1% ऊपर था, बाकी सारे फार्मा डाउन थे, हाई नून भी, एबर्ट भी, ग्लेक्सो भी। उसके बाद अगर पावर जनरेशन में बात की जाए, कैपको अच्छा परफॉर्म किया आज, पैकेजिंग पावर अच्छा परफॉर्म किया, कैल डाउन था, और इसी तरह NCPL और NPL भी ऊपर थे, और हबको भी थोड़ा सा डाउन था। तो ये मैंने मार्केट का आपको थोड़ा सा रुझान बता दिया। मोटर सेक्टर में ऑटोमोबाइल में GL GHNI साजगार बेस्ट परफॉर्म किया, नीचे गिरे तो रिकवर भी बहुत अच्छा किया, और जिसको कहते हैं लोगों को लोशे करवा दिए आज उन्होंने। देखा जाए तो जो है इंडस भी बहुत अच्छा था, और एच कार ने भी बहुत कमाल धूम मचाई। तो मार्केट में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जब कभी नीचे आए तो थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक ज़रूर बनाया करें। उसके बाद थोड़ा सा मैं न्यूज़ की तरफ आ जाता हूँ। न्यूज़ में आप देख सकते हैं, द इन्फ्लेशन पेज स्लोड इन द जुलाई एमिड अ फेल the inflation pace slowed in July amid a fall in electricity charges compared to last month। तो उन्होंने बताया था डिक्लाइन केम एज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस्ड 50 बिलियन रिलीफ पैकेज टू फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर यूजिंग अप टू 200 यूनिट। जो 200 यूनिट यूज़ कर रहे थे उनके लिए जो है वो उन्होंने जो है वो ये पैकेज बनाया है। तो बाकी ये है कि मैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें ये है कि नेक्स्ट न्यूज़ में अगर देखा जाए तो जो है वो न्यूज़ थी, द बैंक ऑफ इंग्लैंड कट इंटरेस्ट रेट्स फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2020। तो जो इंग्लैंड में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है, और तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेट जो है वो 0.25% जो है वो पॉइंट्स कम हुए हैं उसके अंदर, ये जो है उन्होंने बताया है। उसके बाद PKR एप्रीशिएट जो है वो 8.8 रुपीज़ के करीब पाकिस्तानी रुपये बढ़ा है। डॉलर की प्राइस जो है वो तकरीबन 278 रुपये इशारिया 66 के ऊपर क्लोज़ हुई है। ऑयल प्राइस सर्ज एमिड मिडिल ईस्ट टेंशंस। तो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बनी है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है ईरान वाली बात पे, तो उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो राइज़ हुई हैं। उसके बाद पाकिस्तान एमर्ज एज लार्जेस्ट एशियन बायर इन चाइनाज़ रिकॉर्ड सोलर एक्सपोर्ट्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो विद द CPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट एट 11.1% एंड द पॉलिसी रेट एट 19.5%, द रियल इंटरेस्ट नाउ स्टैंड्स एट 8.4%। तो ये एक जो है वो CPI इंडेक्स के हवाले से बात हो रही थी, CPI बेस्ड डिटेल थी। रिकम्पोजिशन ऑफ नेशनल बैंक एग्जिट GS global banking sector index, the Pakistan Stock Exchange Limited has carried out the recomposition exercise of the JS Global Banking Sector Index as of June 28, 2024। JS Global जो एक इंडेक्स बनाया गया था उसमें से
बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स बनाया गया था, उसमें जो है वो नेशनल बैंक ने एग्जिट ले लिया है। उसके बाद देखा जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI इंडेक्स था उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईयर ऑन ईयर जो है वो 11% के ऊपर है। JS ग्लोबल अपॉइंट मोहम्मद खलीलुल्लाह उस्मानी एज न्यू CEO, JS ग्लोबल के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद EPQL डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ ₹3.5 पर शेयर, प्रॉफिट जम्प्स टू 31%। तो ये ज़ाहिर बात है एंग्रो पावर जन की बड़ी अच्छी जो है वो एक न्यूज़ थी। तो उसके बाद देखा जाए तो OMO रिजल्ट SS स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स 757 बिलियन रुपीज़ जो है ना, ये न्यूज़ थी। उसके बाद बैंक अल्फला के हवाले से न्यूज़ थी। बैंक अल्फला डिक्लेयर्स डिविडेंड एज प्रॉफिट सर्ज 53% इन सेकेंड क्वार्टर जो है, और उसके अंदर उन्होंने बता दिया जी फाइनेंशियल ईयर में जो है वो उन्होंने डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया, ₹4.57 अर्निंग आई है पर शेयर, और जो 20% ₹2 उन्होंने डिविडेंड दिया। उसके बाद देखा जाए तो जुलाई हीट वेव डोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो, ये हीट वेव के हवाले से न्यूज़ थी। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान राइजेस ₹1400 पर तोला, ये न्यूज़ थी। हैस्कॉल लॉसेज नैरो 75% टू जो है टू ₹1.74 बिलियन। तो हैस्कॉल के लॉसेस भी कम हो रहे हैं, दैट्स द गुड न्यूज़। PMX ट्रेडिंग एक्टिविटी सर्ज टू ₹29.9 बिलियन $, नहीं $, नहीं है, बिलियन है सिर्फ। तो उसके बाद इम्तियाज़ गदार जॉइन अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एज CEO, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद थी जी बेस्ट वे सीमेंट अर्न्स ₹13.8 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24 रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स। तो ये शेयर होल्डर को जो उन्होंने रिवॉर्ड दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तकरीबन ₹18 पर शेयर जो है डिविडेंड ऑलरेडी वो लोग पे कर चुके हैं। 80% जो डिविडेंड है वो उन्होंने ₹8 पर शेयर जो है अब अनाउंस किया है। तो उसके बाद साजगार और पाइनियर और पेल और FFBL और FFC को KSE 30 इंडेक्स में ऐड कर दिया गया है, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम। उसके बाद पाकिस्तान रिसीव 26 लाइटनिंग प्रेडिक्शन टूल्स फ्रॉम चाइना, ये एक न्यूज़ थी जी। चाइना हैज़ प्रोवाइडेड 26 एडवांस लाइटनिंग प्रेडिक्शन टूल्स टू पाकिस्तान एनेबलिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब ये ना आपको बारिश बुरिश और मौसम की जो सारी है ना डिटेल वो आपको बता सकेंगे। उसके बाद पाकिस्तान रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम चाइनीज़ बैंक फॉर पांडा बॉन्ड्स, तो ये पाकिस्तान को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। PMX एक्सटेंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट डेडलाइन बाय 10 डेज़ फॉर जुलाई अगस्त। तो ये न्यूज़ थी। अब मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। एक न्यूज़ ऐसी है जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही, आप लोगों ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को समझ लेना। देखें अभी ना आप लोगों को वर्ल्ड बैंक ने कहा है, IMF ने कहा है कि अगर आपने $7 बिलियन लेना है ना हमसे, जो कर्ज़ा हमने प्रूव किया है, तो आपका जो $18 बिलियन का जो कर्ज़ा है ना उसको आप पहले रीशेड्यूल करवाएं UAE से, सऊदीया से और चाइना से, और उसको 5 साल के लिए रीशेड्यूल कराएं। उसकी हमने दरख्वास्त दे दी हुई है और बात भी चल रही है और वो रीशेड्यूल हो भी जाएगा। तो जैसे ही वो रीशेड्यूल होगा साथ ही IMF के पैसे ट्रांसफ़र होंगे और मार्केट आपकी बूम बस्टेड करके इंशाल्लाह ताला तकरीबन कोई 85,000 के इंडेक्स को इंशाल्लाह ताला छू लेगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना, निचले रेटों के ऊपर एवरेज करें, बिल्कुल परेशानी ना लें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, कोई पैनिक हो रही हो, कोई एंजाइटी हो, आपको लग रहा हो कि मार्केट हमें तंग कर रही है, मार्केट में हमने महंगे रेटों पे माल ले लिया है, तो आप मेरे नंबर 0322464691 के ऊपर ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।